छिंदवाड़ा से बड़ी खबर यह है कि बच्चों की मौत के कारणों का आज खुलासा भी हो जाएगा। किडनी फेल होने का कारण था या नहीं था दवाई के चलते, ये पीएम रिपोर्ट में खुलासा होगा। आज योजिता ठाकरे की पीएम रिपोर्ट आएगी। कल 2 साल की योजिता का पोस्टमार्टम हुआ था, कब्र से शव को निकालकर पोस्टमार्टम किया गया था और अब खबर यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये पता चलेगा कि मौत की सही वजह क्या है, किस वजह से मौत हुई है। ये भी खबर सामने आ रही है। योजिता ठाकरे का शव कब्र से निकालकर फिर अंतिम संस्कार दोबारा से किया जाएगा और उससे पहले फिर पोस्टमार्टम हुआ कल और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। और हमारे साथ मुकेश तिवारी जुड़ गए हैं, छिंदवाड़ा से लगातार जानकारी दे रहे हैं। मुकेश, एक एक करके आपको हम बताएंगे कि क्या अपडेट इसमें सामने आ रहा है। और विवेक राणा भोपाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि सीएम पहुंच रहे हैं छिंदवाड़ा, ये जानकारी हम आपसे लेंगे। लेकिन मुकेश, जिस बच्ची का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम किया गया था वो रिपोर्ट कब तक आएगी? और मुझे आप ये भी बताइए कि जिस बच्ची का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया वो बच्ची की मौत कब हुई थी, कब उसे दफनाया गया था? जी विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि योजिता ठाकरे जो 2 वर्ष की बच्ची थी जिसका नागपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी, उसको 2 दिन पहले छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में लाया गया था। परिजनों ने उसका शव दफना दिया था, लेकिन परिजनों की सहमति से और प्रशासन और सरकार के निवेदन पर उस बच्ची का कल पोस्टमार्टम कराया गया। आज उसकी रिपोर्ट आनी है। आज रहस्यमय बीमारी का बड़ा खुलासा होने वाला है। कहीं ना कहीं अभी तक जो किडनी फेल की जो बीमार बच्चों की जो मौत हो रही थी उससे एक बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि अभी तक किसी भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। अब तक जिन बच्चों की भी मौत हुई है उसमें से किसी परिजन ने पोस्टमार्टम नहीं कराया था, लेकिन योजिता के परिवार वाले आगे आए और उन्होंने सहमति दी। उसके बाद कल प्रशासन ने छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम कराया और आज उसकी रिपोर्ट आने वाली है। ये सबसे बड़ी खबर अब तक की मैं आपको बताने वाला हूँ। जी, लेकिन एक सवाल ये है कि अब तक पोस्टमार्टम इतने सारे बच्चों की मौत हो गई, किसी का क्यों नहीं हुआ? प्रशासन अगर चाहता तो पोस्टमार्टम हो सकता था। ऐसा नहीं है कि परिवार वाले इस बात पर अड़े हैं कि अब पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे तो पोस्टमार्टम नहीं होगा, क्या ऐसी व्यवस्था है क्या? जी, प्रशासन इसके पहले कभी आगे आया ही नहीं। जब मौतें होती जा रही, धीरे धीरे जब मौतें बढ़ते गई, तब कहीं ना कहीं प्रशासन सतर्क हुआ। तब प्रशासन ने पहल करी कि ये पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, अनिवार्य किया कि भाई जो पीड़ित परिवार को बोला कि आपको पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, तभी सारी चीजें सामने आएगी। जो किडनी फेल का जो मामला है, क्यों हो रहा है, बीमारी से क्यों बच्चों की मौत हो रही है। मुकेश, एक सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, ये चूंकि बहुत बड़ी इसे लापरवाही की श्रेणी में हो सकता कि रखा जाए, पहली मौत कब हुई थी? पहली वो 2 सितंबर को पहली मौत हुई थी, तो तब प्रशासन बिल्कुल नहीं जागा। और उसके बाद लगभग 18 मौत का हमारे पास आंकड़ा जो आया है। जी, दूसरी मौत कब हुई? 18 मौत। मुकेश, दूसरी मौत कब हुई थी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली मौत 2 सितंबर को हुई थी और दूसरी मौत 7 सितंबर को ही परासिया ब्लॉक के एक बच्चे की हुई थी। लेकिन उसके बाद से लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ते गया और आज आंकड़ा जो 18 पहुंच गया है। लेकिन अभी तक प्रशासन ने आगे आके पोस्टमार्टम के लिए परिजन को नहीं बोला था। बहुत बड़ी मतलब मुझे ये तो मतलब ये लग रहा है कि सब आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, सब आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं कि बच्चों के अभी तक पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। ये किसकी जिम्मेदारी? में लौटूंगा आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है सिरप कांड को लेकर। बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। कब सिरप से 2 और बच्चों की मौत हो गई है। बैतूल के एक लहरा में एक बच्चे की मौत हुई है और पांडुरना में भी एक बच्चे की मौत हुई है। ये दुखद खबर, ये मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। 18 बच्चों की मौत हो गई है टोटल। अब आप सोचिए कि रोज ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। कल भी 3 बच्चों की मौत का आंकड़ा अपडेट सामने आया था, बढ़ गया था, उसके बाद फिर आंकड़ा बढ़ा और अब 2 और बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। बैतूल के एक लहार से एक बच्ची की मौत हुई है, पांडुरना में एक बच्ची की मौत हुई है, 2 बच्चों की मौत की खबर मिल रही है। 18 बच्चों की मौत हो गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आप इसे इस तरह से समझिए कि जो मौत का सिलसिला 2 सितंबर से शुरू हुआ, लग रहा है कि पूरा सिस्टम आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा रहा है, पूरा सिस्टम मुंह में दही जमाए बैठा रहा। किसी ने समय से ना पोस्टमार्टम किया, ना ये जानने की कोशिश की कि बच्चों की मौत किस वजह से हो रही है, ना ये पड़ताल की कि आखिर हो क्या रहा है। 1 महीने से ज्यादा का समय निकल चुका है। सितंबर से लेकर सितंबर खत्म हो गई, अक्टूबर शुरू हो गया। अक्टूबर के 6 दिनों में लगातार बैक टू बैक मौतें हो रही हैं। 18 बच्चों की मौत हो चुकी है अब तक। लेकिन हैरानी है कि सिस्टम अब तक सोया हुआ है।
सिस्टम के कान पे जू नहीं रही है। अब जब लगातार बच्चों की मौत हो रही है तो उसके बाद अब ये सारे एक्शन के दिखावटी चीजें हो रही हैं। ये बहुत चिंता वाली बात है मुकेश। 2 बच्चों की और मौत हो गई है, 2 बच्चों की और मौत हो गई है, 18 हो गया है। बहुत दुखद है, बताते हुए हमें दुख हो रहा है। तो सोचिए उन परिवारों में जिनकी गोद सूनी हो गई, जिनकी किलकारी हमेशा के लिए शांत हो गई, जिन माता पिता ने अपने हाथ से वो दवा पिलाई होगी, सोचिए उनको कितना दुख हो रहा होगा कि उनके द्वारा दी गई दवा से बच्चों की मौत हो गई। मुकेश जी विवेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक यह परासिया ब्लॉक तक सीमित था कि परासिया ब्लॉक में ही इन बच्चों को की मौतें हो रही है किडनी फेल के कारण, लेकिन अब ये छिंदवाड़ा जिले के छिंदवाड़ा शहर में 2 मौतें हुई हैं, चौरी में मौतें हुई हैं और छिंदवाड़ा से लगे पांडुरा जिला जो नया जिला बना हुआ है वहां पे भी एक बच्चे की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा चिंता का विषय है कि इन बच्चों की मौतें कैसे हो रही है, अभी तक रहस्य बना हुआ है। आज इससे खुलासा होना है क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, लेकिन प्रशासन अभी तक मुक्त बना रहा। उन्होंने किसी प्रकार की कोई कठोर कदम नहीं उठाए। लेकिन अब देखना यह है कि चूंकि आज सीएम छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, सीएम क्या एक्शन लेते हैं, किसी अधिकारी पर कोई क्या गाज। मुकेश एक्शन तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। हम मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि ना वो अधिकारियों को छोड़ते हैं, ना जिम्मेदारों को छोड़ते हैं, ना जो गलती करता है उसको छोड़ते हैं। वो बड़ा एक्शन लेंगे, कड़ा एक्शन लेंगे और एक्शन ऐसा होगा कि जिसकी जो है एक नजीर बनेगी, जो उदाहरण के तौर पर पेश होगा। लेकिन विवेक राणा मुझे बताइए कि ये सिस्टम की लापरवाही है या नहीं है कि 2 सितंबर से मौतों का सिलसिला जो शुरू हुआ, आज 6 अक्टूबर में हम बैठे हैं, आज ये खबर बता रहे हैं 2 बच्चों की मौत का अपडेट भी आ गया है, 18 बच्चों की जान चली गई और अब तक ये तय नहीं कर पाए पोस्टमार्टम के द्वारा कि वजह क्या है। ये शर्मनाक है विवेक। बिल्कुल विवेक, यदि बात करें तो 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और बैक टू बैक जो खबरें हैं, जो आंकड़े हैं मौत के, वह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान ना करें कि ये जो आंकड़े हैं वो आगे भी बढ़ते हुए दिखाई दें, मगर जिस प्रकार से लगातार खबरें सामने आ रही है, जानकारी मिल रही कि कई बच्चे नागपुर में एडमिट हैं, कुछ बच्चों की तबीयत खराब है। क्योंकि जिस प्रकार से परासिया की बात करें तो आसपास के इलाके और आसपास के जिलों की बात करें तो कई वहाँ पर जिले भी हैं। जिस प्रकार से अभी पांडुरा से खबर आई है तो लग रहा कि आसपास के जिलों के बच्चों ने भी ये जो सिरप है वह पिया होगा। पूरी तरह सिस्टम की बात करें तो सिस्टम की जो लापरवाही है वो पूरी तरह दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि छिंदवाड़ा जिले में सिस्टम ने आग पर पट्टी बांध लिया विवेक, क्योंकि जिस प्रकार से 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया उसके बावजूद भी, क्योंकि अभी करीब 1 सप्ताह पहले की यदि बात करें तो 1 सप्ताह पहले ही जो सिस्टम है वह जागा है और सख्ती दिखी है। क्योंकि मुख्यमंत्री की बात करें तो जैसे ही सूचना मिली मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत एक्शन का जो रिएक्शन है वो आपको साफ तौर पर दिख रहा है। और आज भी जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री उनके परिजनों से केवल मुलाकात करने जा रहे हैं, सांत्वना देने जा रहे हैं। दुख का समय है तो दुख का समय तो है, उनको सांत्वना भी देंगे मुख्यमंत्री, मगर जैसे ही भोपाल आएंगे तो बड़े अधिकारियों पर गाज गिरेगी। ठीक है विवेक, गिरनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जिन्होंने जिनकी लापरवाही की बदौलत 18 बच्चों की जान गई है उनको कम से कम सजा तो मिले, जिम्मेदारी तो तय हो कि किसकी लापरवाही के चलते ये सब हुआ है। मुकेश, एक डर मुझे ये बात का लग रहा है कि आप सोचिए कि पांडुरना तक ये मामला पहुंच गया है। छिंदवाड़ा जिले में जैसा बताया गया था कि 3 स्टॉकिस्ट के पास ये दवा थी। अभी तो मुझे ये भी लग रहा है कि प्रशासन को तो ये भी नहीं पता है कि कितने घरों में दवाई पहुंची है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन को ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि किस परिवार ने वो दवाई ली है। अभी तक प्रशासन कहीं ना कहीं सिर्फ सर्वे कराने का एक दावा कर रहा है, खोखले दावे हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दे पा रहा प्रशासन। कलेक्टर को आए हुए लगभग यहाँ पर 48 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन वो आज तक परासिया नहीं पहुंचे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कलेक्टर को 48 घंटे हो गए ज्वाइन किए, लेकिन वो मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, लेकिन परासिया अभी तक नहीं पहुंचे हैं कि परासिया में क्या स्थिति है वह जानने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है जी। और मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पर मुकेश कि जिन बच्चों की जान गई है, शिवम राठौर से लेकर 4 साल, अदनान खान 5 साल, उसे 4 साल, ऋषिका 5 साल, 4 साल, 2 साल, ये बच्चों के जो हम नाम और उम्र बता रहे हैं ना, तो मुकेश ये सुनने के बाद लोगों का कलेजा फट रहा है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे अकारण ही मौत के काल के गाल में समा गए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि देखने वाला कोई नहीं था। मुकेश, अब मुझे एक बात तो बताइए कि चूंकि अब ये मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है,
अब कितने बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और जो 2 मौतें आज हुई हैं, क्या ये बच्चे अस्पताल में भर्ती थे या नहीं थे? जी, जो पाटूना का बच्चे की जो जानकारी निकल के आ रही है, यह बच्चा अभी नागपुर में इलाज कराने गया था और नागपुर में ही इसकी मौत हुई है। और जो इकलैरा का जो बच्चे की जानकारी आ रही है, उसने भी प्रवीण सोनी के यहाँ से दवाई ली थी, लेकिन उपचार के दौरान छिंदवाड़ा में उसकी मौत हुई थी। और अभी भी 8 बच्चे नागपुर में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। मासूम बच्चे हैं और ये क्रिटिकल स्थिति में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्रिटिकल स्थिति में है। इन बच्चों तो अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि 1 घंटे बाद क्या स्थिति बनने वाली है। आंकड़े बढ़ सकते हैं। जी, बैतूल से ये तीसरी मौत है इकलैरा से दिव्यांश उइके जिनकी जान गई है। मुकेश, ये अपने आप में बड़ी खबर है। अब एक चीज और बताइए कि आप बता रहे हैं कि 8 से 9 लोग भर्ती हैं, बच्चे भर्ती हैं। क्या डॉक्टर से ये पूछा गया है कि डॉक्टर ने कितने लोगों को ये मौत वाली दवा लिख दी थी? जिस डॉक्टर के बचाव में आईएमए आ गया है, वो आईएमए को देखना चाहिए कि वो डॉक्टर जो दवा लिखता गया ये सोचकर कि इससे खांसी दूर होगी, लेकिन वो खांसी मौत की दवा बन गई। कितने लोगों को दवा लिखी इस डॉक्टर ने? जब डॉक्टर से हमने बात की थी, डॉक्टर ने बोला कि मैं रोज लगभग 100 पेशेंट देखता हूं और यह दवाई मैं पिछले 4-5 सालों से लिखते आ रहा हूं। कहीं ना कहीं यह दवाई कितने लोगों को लिखी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोज 100 पेशेंट देख रहा है वो डॉक्टर। तो कहीं ना कहीं ये पर डे, आज 1 महीना हो गया है इस बात को, तो 1 महीने में लगभग आप देख सकते हैं कि 3000 दवाइयां बटी होगी। लगभग 3000 दवाइयां बटी होगी। 3000 सायरप हर घर पहुंचा ये होगा। बहुत चिंता वाली बात है। हम आंकड़े अभी नहीं बता सकते मुकेश, क्योंकि ये जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन जांच होनी चाहिए। बड़े सवाल बहुत ज्यादा है, जबरदस्त हैं, और हम इसलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि लोगों को पता तो चले कि लोगों ने जो खांसी की दवा दी अपने बच्चों को, वो दवा कैसे मुश्किल में बन गई उनके बच्चों के लिए, और बच्चों की जान जा रही है। और विस्तार न्यूज सवाल उठा रहा है लगातार। अब सवाल कैसे दिखाइए स्क्रीन पे। सवाल यह है कि 18 मौत के लिए सिर्फ क्या 2 लोग जिम्मेदार हैं? 2 लोग कौन? एक वो डॉक्टर और एक वो कंपनी तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी इस पूरे घटनाक्रम में जिम्मेदार है। इतना बड़ा एक्शन होना चाहिए, चाहे वो कंपनी तमिलनाडु में हो या फिर किसी दूसरे देश में। भावनाएं लोगों की, आज मैं लोगों की भावनाओं से बात कर रहा हूं। 18 लोगों की मौत हो जा रही है, 18 बच्चों की मौत हो जा रही है। बड़ा एक्शन होना चाहिए। क्या सोचकर कंपनी ने इस तरह के उस फॉर्मूला बनाया कि लोगों के लिए वो दवा जहर बन गई? कार्रवाई में 42 दिन क्यों लगे, इस बड़ा सवाल है। 42 दिन सोचिए, 2 सितंबर से लेकर आज 6 अक्टूबर में बैठे हम, और इतने दिनों तक ये लगातार मौतें हो रही है, कोई सुर लेने को नहीं है। जहरीला सिरप मेडिकल स्टोर तक पहुंचता रहा, वो सप्लाई होता रहा, कोई देखरेख नहीं है। कोई जो सिस्टम बना हुआ है, सारे सिस्टम में लूप होल्स है क्या? सिस्टम के सारे लोग सोए हुए हैं। सैंपलों की जांच के लिए 1 सप्ताह क्यों लगा? क्यों 1 सप्ताह तक सब चीज सोए रहे? क्यों दशहरा की छुट्टी के लिए सैंपल की जांच पूरी नहीं हो पाई? क्यों त्योहारों का इंतजार किया गया? क्यों पोस्टमार्टम इतनी मौतों के बाद अब याद आई है पोस्टमार्टम कराने की? अरे शर्म आनी चाहिए। जिम्मेदारों ने आगे आकर कार्रवाई क्यों नहीं की है? ये कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई समय पर होती तो ये मौत का आंकड़ा बढ़ता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अब रोज 2-3 बच्चों की जान जा रही है। मामला हाईलाइटेड हुआ और इस मामले को लेकर अब सख्ती की उम्मीद की जा रही है। सख्ती होनी चाहिए, लेकिन जिस डॉक्टर को हिरासत में लिया गया, जिस डॉक्टर को कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया, उस डॉक्टर ने कितने लोगों को दवा लिखी, ये तो कोई पूछे जाके।